विकासखंड सोइथाकला के अरिहाई गांव में शाहगंज के निषाद पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने पीएम मोदी को सबसे योग्य, कुशल और सर्वमान्य नेता बताया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मोदी योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश पहले की सरकारों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। बहुत ही लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्रीमती द्विवेदी जी, मंच पर हमारे सभी जितने पदाधिकारी हैं सबको नमन। सामने ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोग खड़े हैं, मैं बहुत सारे लोगों को पहचानता हूं जिनको मंच पे जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनका बड़प्पन है वो खड़े हैं, उनको भी मेरा नमन। मातृशक्ति को नमन, सभी मित्रों, भाइयों, बहनों को सबको मेरा प्रणाम। यह चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है अब की, और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं प्रतिनिधि की बात नहीं करता। मैं तो चाहे विजय सिंह विद्यार्थी हो, चाहे उमेश तिवारी हो, चाहे ब्रजेश यादव हो, मैं इनको सीधे प्रमुख मान के चलता हूं, और इन तीनों के नेतृत्व में इनको सेनापति बना दिया गया है। इनके नेतृत्व में मुझे उम्मीद है कि अब की हमारी जीत सुनिश्चित है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है तब से देश मजबूत हुआ है। यूक्रेन और सोवियत रूस की लड़ाई हो रही है। जो यूक्रेन कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उस यूक्रेन का राष्ट्रपति आज नरेंद्र मोदी हाय हाय कर रहा है, चिल्ला रहा है मेरी मदद करो, मेरी मदद करिए। तो इस स्थिति में हमारा देश है, और जितने लोग खड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, जितने लोग खड़े हैं मैं जानता हूं कि क्षमतावान है, 150 वोट बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं सब। मेरे सामने मैं सबको पहचान रहा हूं, काफी लोगों को पहचान रहा हूं। एक चीज और इस चुनाव में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी लोगों की अभिलाषा बढ़ी है कि जो भी जहां है वहीं पार्टी के हित में, प्रत्याशी के हित में अपनी बात कर रहा है। तो ये मौका है कि हम अपने जनप्रतिनिधि को चुने। बात एक और है, इसलिए सारे लोग को विधानसभा के सारे मैं जनता से निवेदन करूंगा, सारे लोगों को मात बनना पड़ेगा, चाहे जो भी दर्द आपको झेलना पड़े। इसलिए आप जो है दर्द को झेलने के लिए तैयार हो। समय कम है, समय अभाव है, पीछे से इशारा, लेकिन आपको देख करके मेरी ऊर्जा बढ़ती चली जा रही थी। मानो दीदी जी क्षमा करिएगा, और आपसे वादा करता हूं कि जो भी ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से जो जरूरत है मैं तत्पर रहूंगा। आप विधायक बना देंगे तो हम तीनों प्रमुख मिलकर के विधानसभा हमारे जो विधायक होंगे ठीक करवा के आपके चरणों में डालने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बाणी मैं राम नरेश प्रजापति लाइव टीवी समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहां सोइथाकला विकासखंड अंतर्गत अहियाई ग्राम सभा में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी का आगमन हुआ है। स्वागत है आपका नमस्कार लाइव टीवी समाचार में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आपने जनसभा को संबोधित किया, यहाँ लोगों को संबोधित किया। पार्टी के बारे में क्या कहना चाहती हैं इस समय? पार्टी के बारे में हम क्या कहेंगे, पूरी दुनिया देख रही है जी, और उसी पार्टी के काम का नतीजा है कि आज जिस तरह से आपको दिख रहा है जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, यह इस बात का प्रतीक है कि पार्टी का काम बहुत ही अच्छा योगी जी के नेतृत्व में इस समय प्रदेश कितना सुरक्षित है, और पहले क्या दशा थी, क्या कहना चाहिए? देखिए, अतुलनीय, अब की तुलना पहले की तुलना में जमीन आसमान का फर्क है। आज उसी का कारण है कि हमारी बहनें रात को 12 बजे भी अपने घर पहुंच रही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में जो विदेश नीति है पहले की अपेक्षा से अब कितनी सुदृढ़ हुई है, क्या फर्क पड़ा है, क्या कहना चाहती हैं? इतनी सुदृढ़ हुई है कि अब जो हमारा विश्व है जी, उस विश्व के बाकी के देश ये कहते हैं कि हमारे मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, सबसे योग्य नेता हैं, सबसे कुशल नेता हैं। आज पूरा विश्व मोदी जी का सम्मान करता है। यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा है, और इसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने केवल मोदी जी का ही नाम क्यों लिया? ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। जी जी। कि यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है, उन्होंने सबसे पहले मोदी जी का नाम लिया। इसका मतलब कि जितने भी देश हैं उनको मोदी के ऊपर भरोसा है। जी, शाहगंज में आप आई हैं, और शाहगंज के विकास के बारे में आपको कुछ न कुछ जरूर कहना चाहिए, क्या कहना? यहाँ पे हमें यही कहना है कि 20 साल तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। हमारे डबल इंजन की सरकार है,
लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ करना नहीं चाहते और आज की जनता ने यह मन बना लिया है। जो 20 साल हम लोगों से गलती हुई थी, इस बार यहाँ पर भोजन भरी थाली के जो उम्मीदवार रमेश जी हैं उनको जिताएंगे और 20 साल का काम 5 साल के अंदर हम लोग पूरा एक करेंगे। इंटरव्यू हमने ललई जी से लिया था, तो हमने कहा कि लोगों का आरोप है कि आपने अपने कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया, योगी जी को हमने चिट्ठी लिखा, पीडब्ल्यूडी के मंत्री से मिला, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो क्यों ऐसा कहते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हमारे मोदी जी के यहाँ, हमारे सरकार के पास अगर किसी सामान्य इंसान का भी पत्र जाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।